नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है श्री योगेश वर्मा। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी लेटेस्ट ओवर हुई है और उसके अंदर बहुत सारे जो रिकमेंडेशन हैं वो हमने उस मीटिंग के अंदर रखे हैं। और जो स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिट के लिए जो रिकमेंडेशन है वो अपन यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या क्या जो रिकमेंडेशन है जो जीएसटी काउंसिल के अंदर प्रेजेंट हुए हैं। तो सबसे पहला है वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो उसमें क्या है कि 2017-18 से 2021 तक की अगर आपकी कोई डिमांड निकल रखी है और उसके अंदर जो इंटरेस्ट और टैक्स की पेनल्टी है वो यहाँ पर इसके अंदर वेव कर दी है। और जो टैक्स अमाउंट है वो आपको कब तक का पे करना होगा, 31 मार्च 2025 तक। अगर आप उसका टैक्स का अमाउंट पे कर देते हैं तो आपके जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो वेव हो जाएगी। ये कौन सी डिमांड के लिए है? ये है 2017, 18, 19 और 19-20 के लिए। फिर सेकंड है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अपनी जो सेक्शन 16 है उसकी सबसेक्शन 4 है, उसके अंदर जो भी आपका सप्लायर है उसको ये कंपल्सरी होता है कि वो अपनी जो रिटर्न्स है वो उसको फाइल करे GS7 को। और रिसीवर के लिए कंपल्सरी होता है कि वो उस जो इनपुट है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ तक उस इनपुट को क्लेम कर ले। तो कुछ इनपुट ऐसी रह गई थी जो स्टेक होल्डर्स है वो अपनी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल की जो सितंबर होती है, जो नेक्स्ट जहाँ तक उसको अपनी जो इनपुट है वो क्लेम करनी होती है, अगर वो बाय चांस उस इनपुट को क्लेम नहीं कर पाता तो ये जो ITC है वो उसको नहीं मिल पाती थी। तो अब ये 2017-18 से 2020-21 तक अगर आपने जो GSTR 3B है वो नवंबर 30, 2021 तक फाइल कर दी है, तब ये जो आपने ITC क्लेम करी थी वो आपको अलाउ हो जाएगी। बहुत सारे जो नोटिस हैं वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के आए हैं लोगों के, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ये राहत है। फिर है अपील फाइलिंग लिमिट्स टू रिड्यूस लिटिगेशन। अब जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें रिकमेंड किया है कि एक मॉनेटरी टर्म रख दी जाए कि अपील फाइलिंग किस फेज़ तक कहाँ तक हो सकती है। तो अगर आपकी जो डिमांड है वो 20 लाख तक है तो आप GST अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें आप अपील फाइल करेंगे। अगर वो 1 करोड़ तक 1 करोड़ से अबव है तो उस केस में हाई कोर्ट के अंदर जाएगी, और 2 करोड़ से अबव है तो वो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी वो है रिडक्शन इन प्री डिपॉजिट फॉर अपील्स। अब पहले जो अपील्स है उसके अंदर आपको मिनिमम 10% प्री डिपॉजिट कराना पड़ता था टैक्स अमाउंट का। अगर आप वो प्री डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं तो आप अपील के अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पर अमाउंट कितनी होगी अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये GST काउंसिल ने उसको रिकमेंड किया। फिर अमेंडमेंट फॉर फाइलिंग अपील। द काउंसिल प्रपोज अमेंडिंग द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट टू स्पेसिफाई दैट 3 months period for filing appeal since GST appellate tribunal will commence from a date to be notified by the government. गवर्नमेंट जब भी ये नोटिफाई करेगी कि ये 3 मंथ कब से काउंट होंगे तब से ये जो चेंजेस है वो इफेक्ट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिटर्न। To ease taxpayer interest burden, the council recommended that no interest under section 50 of the CGST to be levied on the amount available in electronic cash ledger on the due date of filing the return, even if the return is not filed. यानी अगर आपका जो कैश लेजर है उसके अंदर आपने जो टैक्स है वो डिपॉजिट करा दिया है लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है और आपका जो टैक्स की लायबिलिटी है उतना का उतना अमाउंट आपके कैश लेजर में अगर अमाउंट पड़ा है तो आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी वहाँ पर नहीं होगी, वो लायबिलिटी वो वेव कर दी जाएगी। Sunset clause for anti-profiting application. The council proposed a sunset clause from April 1, 2025 for receiving any new application for anti-profiteering. फिर है compensation cess exemption form for सेज import. अगर आपकी आप सेज के अंदर है जो स्पेशल एरिया होता है
तो अगर आप उसके अंदर ना कोई सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई करते हैं और आपने अदर दिन सेल्स की टेरिटरी से कोई गुड्स आपने परचेज किया, इंपोर्ट किया है, तो आपकी जो सेल्स है वो आपका वेव कर दिया जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। फिर है एडजस्टमेंट इन GST रेट। कुछ जो नई रेटें हैं उनमें चेंजेस किया है GST काउंसिल ने, ये रिकमेंड किया है। जैसे मिल्क केन है, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, तो उस पर जो रेट है वो 12%। कार्टून बॉक्सेस, केस ऑफ बोथ कोरुगेटेड, नॉन कोरुगेटेड पेपर बोर्ड, सोलर कुकर्स विद सिंगल ड्यूअल एनर्जी सोर्स, स्प्रिंकलर इंक्लूडिंग फायर वाटर स्प्रिंकलर्स, तो इस पर जो रेट है वो 12% यहाँ पर सजेस्ट किया है GST काउंसिल ने। एग्जेम्पशन फॉर रेलवे सर्विसेज, तो जो कॉमन मैन होता है उसके लिए भी GST काउंसिल ने कुछ चीज़ें वेव करी यहाँ पर। सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे टू द कॉमन मैन अलॉन्ग विथ इंट्रा रेलवे सप्लाईज वर रिकमेंडेड फॉर एग्जेम्पशन, तो उस पर कुछ जो सर्विसेज रेलवे प्रोवाइड कराएगी उस पर GST नहीं लगेगी, तो काफ़ी पब्लिक को इससे राहत मिलेगी। रिलीफ ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज, या जो रेजिडेंशियल सर्विसेज जो कुछ स्टूडेंट्स को और वर्किंग स्टाफ को प्रोवाइड कराते हैं, तो उस पर जो GST है उसको रिड्यूस और एग्जाम करने के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया है। एग्जाम्पशन रिलेटेड टू अकोमोडेशन सर्विसेज वर प्रपोज प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। फिर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है GST ने कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही होगा और उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा। तो ये काफ़ी हद तक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो रॉन्गली अवेल की जाती है फ्रॉड के थ्रू, तो उस पर ये एक उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।